नमस्कार मित्रों, मैं एस्ट्रो डिवाइन लाइट से आपका फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश। आज मैं कुंडली के सप्तम भाव के बारे में आपको मैं नक्षत्रों के आधार पर कैसे विश्लेषण करते हैं इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। कार्यक्रम को शुरुआत करने से पहले एक बार पुनः आपसे निवेदन है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन है, तो ज़रूर कमेंट्स करिए, हम उस कमेंट्स का ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अगर कोई सुझाव है, कोई मार्गदर्शन है कि हम इस कार्यक्रम को और बेहतर तरीके से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करें, तो आपके अमूल्य सुझाव और मार्गदर्शन की भी हमें आवश्यकता होगी, हमें बहुत खुशी होगी। और आपको बहुत बहुत इसलिए भी धन्यवाद क्योंकि आप हमारे चैनल को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं और आपका फीडबैक हमको प्राप्त हो रहा है। हमें बहुत प्रेरणा मिलती है आप जब इस तरह से कमेंट्स करते हैं, आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं, तो इसी तरह से आप अपना साथ बनाए रखिएगा। चलिए आज का हम कार्यक्रम का शुरुआत करते हैं। तो इस कार्मिक साइकिल के अगले जो पैटर्न में आज हम सप्तम भाव के बारे में आपको बताने जाएंगे। सप्तम भाव जो होता है वो हमारे डेली इनकम का भाव होता है, ये हमारे लाइफ पार्टनर का भी भाव होता है और ये हमारे बिजनेस पार्टनर का भी ये भाव होता है, ये हमारा विवाह का भाव होता है, ये हमारे दाम्पत्य सुख का भाव होता है। तो दाम्पत्य सुख, अब इन तमाम कारकत्वों के आधार पर शास्त्रकारों ने जो 3 नक्षत्रों को इस भाव में स्थान दिया है, मैं क्रमशः उन नक्षत्रों का जिक्र करता हूँ। सबसे पहला जो नक्षत्र है वो चित्रा नक्षत्र है। मंगल के नक्षत्र को शास्त्रकारों ने यहाँ पर उसके 2 चरण को उन्होंने क्या किया है, स्थान दिया है। दूसरा स्वाति नक्षत्र अर्थात राहु के नक्षत्र के 4 चरण, अर्थात राहु यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नक्षत्र होता है राहु का, क्योंकि ये स्वाति नक्षत्र के 4 चरण जो है यहाँ पर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। और अगला शास्त्रकारों ने गुरु के 3 नक्षत्रों को यहाँ पर विशेष रूप से उन्होंने क्या दिया है, स्थान दिया है। गुरु विशाखा नक्षत्र के 3 चरणों को यहाँ पर शास्त्रकारों ने स्थान दिया है। आपने देखा होगा एक पति के लिए शुक्र जो है वो इस सप्तम भाव पर कारक होता है ना। शुक्र एक पति के लिए पत्नी का कारक होता है और गुरु जो है वो एक स्त्री के लिए उसका पति का कारक है। अर्थात शुक्र और गुरु को इस सप्तम भाव में शास्त्रकारों ने कारक रखा गया है। और यहाँ पर शनि महाराज को यहाँ पर उच्च के रखे गए हैं क्योंकि ये कालपुरुष की तुला राशि होती है। अब यहाँ पर प्रश्न आता है कि विवाह के बाद जो सबसे बड़ी जो चुनौती आती है कि हम अपने जीवन को इस तुला राशि अर्थात शुक्र का जो इन्वायरमेंट है, और शुक्र क्या है, शुक्र डिवोशन है, शुक्र क्या है, शुक्र साधना है। अब हम साधना के इन्वायरमेंट में हम क्या करने जा रहे हैं, दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। अर्थात अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो दाम्पत्य जीवन एक साधना से कम नहीं है, ठीक है। तो जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है, लाइफ का जो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होता है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज़्यादा जो डिसिप्लिन वाला जो भाव होता है, सबसे ज़्यादा जो बैलेंसिंग भाव होता है, वो यहाँ पर आपको तुला राशि के शुक्र का यहाँ पर आपको इन्वायरमेंट मिलेगा। अब तुला राशि के शुक्र क्या है, शुक्र जो है हमारे साधना का कारक है, शुक्र दाम्पत्य का कारक है ना, दाम्पत्य जीवन ही एक साधना है। तो उसी के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मंगल जो हमारा दृढ़ इच्छा शक्ति होता है, तो कोई भी साधना करने के लिए, कोई भी बड़ा बिजनेस खड़ा करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, जोखिम उठाना पड़ता है, हमको बहुत ज़्यादा हमको दृढ़ संकल्पी होना पड़ता है। तो इस कारण से यहाँ पर मंगल के चित्रा नक्षत्र के 2 चरण को शास्त्रकारों ने यहाँ पर क्या किया है, स्थापित किया है। दूसरा राहु का स्वाति नक्षत्र। अब साधना करने के लिए विवाह एक साधना है और जो दाम्पत्य होते हैं, जो गृहस्थ होते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा विवेकवान होना बहुत जरूरी है। राहु क्या है, राहु सुपर विजडम है, सुपर इंटेलिजेंसी है, क्योंकि आप बैलेंसिंग कब करेंगे, जब आपके पास सुपर विजडम और सुपर इंटेलिजेंसी होगी, तभी आप बैलेंसिंग कर पाएंगे अपने लाइफ के, है ना। हर जो मोड होता है लाइफ का, हर जो फील्ड होता है, चाहे वो हमारा सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो, चाहे वो पॉलिटिकल ही क्यों ना हो, तो जितने भी, क्योंकि ये सारे चीज़ों की कहीं ना कहीं हमारे जीवन में इसकी क्या पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है। तो सभी पहलुओं को हम एक साथ उसके अंदर बैलेंस करने का प्रयास करते हैं।
क्योंकि सभी एनर्जी हमारे बॉडी को चाहिए। हमारे जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमको वो एनर्जी जो है वो चाहिए, चाहे वो हमारे डेली इनकम की बात हो, चाहे वो हमारे पार्टनरशिप की बात हो, चाहे हमारे साधना की बात हो, चाहे वो हमारे कोई बिजनेस, हम बड़ा बिजनेस स्थापित कर रहे हैं उसकी बात हो। तो हर चीज़ में यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमको बैलेंसिंग करना पड़ेगा। चाहे वो हमारे शरीर का स्वास्थ्य क्यों ना हो, हमारे शरीर के जो पोषक तत्व है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, वसा है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, तो इनका बैलेंसिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हार्मोनल बैलेंसिंग होना भी बहुत ज़रूरी है। ये हमारे जो ग्रंथियाँ होती है, जैसे मैंने पहले बताया, जो हमारा लगन होता है वो हमारी ग्रंथियों की क्या पाई जाती है, यहाँ पर गुच्छी पाई जाती है, और उसी गुच्छियों से सारा जो अंतःस्रावी हार्मोन्स जो है वो क्या होते हैं, सीक्रेट होते हैं। मैंने ये भी बताया कि हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं, तो 7 चक्रास का भी बैलेंसिंग करना क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो लाइफ में बैलेंस का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। यदि हम बैलेंस कर लेते हैं अपने लाइफ में सारे पहलुओं को, तो कहीं ना कहीं हमारा जीवन का जो उद्देश्य है, परमात्मा ने जिस उद्देश्य से हमको इस दुनिया में भेजा है, उन उद्देश्यों की पूर्ति हम कर सकते हैं। अब शास्त्रकारों ने यहाँ पर सैटर्न को, शनिदेव को उच्च का इसलिए रखा गया है क्योंकि यहाँ शनि इसलिए उच्च के हैं क्योंकि यहाँ पर कर्मों की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी और सबसे ज़्यादा जो है उसकी महत्ता जो है यहाँ पर समझाई गई है कि जब हम विवाह करते हैं, विवाह करने के बाद जो है हमारे अंदर जो जवाबदारी और जिम्मेवारी जो आती है वो कर्म के रूप में आता है। यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन हो जाते हैं शादी के बाद हम बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शनि हमको बहुत ज़्यादा जो है सेवा भाव हमारे अंदर पैदा करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए कुल मिला के, तो ये एक बहुत बड़ी साधना है, क्योंकि यहाँ से ही हम इन सारे चीज़ों का हम क्या करते हैं, बैलेंसिंग करते हैं। हम ईश्वर को भी मानते हैं, हम अपने दाम्पत्य को भी हम समय देते हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिटल हम अपने कर्मों को भी हम सही गति प्रदान करते हैं। क्योंकि मैरिज करने के बाद हमको क्या चाहिए, कर्म करना पड़ेगा, अपने प्रोफेशन को अच्छा करना पड़ेगा, तभी हमारे पास क्या होगा, डेली इनकम के सोर्स आएंगे। डेली इनकम के सोर्स आएंगे तो हमारा बैंक बैलेंस बनेगा, बैंक बैलेंस बनेगा तो कुटुंब परिवार का हम क्या कर पाएंगे, फाइनेंशियली उसको सपोर्ट कर पाएंगे। और जीवन में जो हम चाहते हैं लग्जरियस संसाधन, उन लग्जरियस संसाधन को हम क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, है ना। हम अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, बच्चों के अच्छे एजुकेशन दे सकते हैं, पत्नी की जो ज़रूरतें हैं उनको हम पूरी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन तमाम चीज़ों को बैलेंसिंग करते हुए ये जो हमारा जो सप्तम भाव है उसको आज हम आपके सामने प्रस्तुत किए। मुझे पूरा विश्वास है आपने बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही ध्यान से आज हमारे इस चैनल को आपने सुना है। आपका इसी तरह से साथ आपका आशीर्वाद बना रहे। आप प्लीज़ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो मन में आपके क्वेश्चंस हैं उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करिए, उसको उत्तर, उसकी रिप्लाई ज़रूर हम देंगे। आपने अपना अमूल्य समय हमारे इस सेशन को दिया, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम।